बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही प्यारा स्लीव्स का डिजाइन शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी स्लीव्स लेनी है और जो उसकी लेंथ है ना उसको हमने तकरीबन 4 इंचेस कम रखना है। आपने अपनी स्लीव्स की जो कटिंग है ना वो क्वार्टर रखनी है, मतलब थोड़ी सी ना जो लॉन्ग है ना, फुल आपकी लेंथ है जो इतनी है बाजू की, तो आप लोगों ने इतनी रखनी है। 3-4 इंचेस तो बनती है ना, ये आपने उससे कम वाली करके ना आपने अपनी लेंथ तो उसकी ना कटिंग कर लेनी अपनी स्लीव्स की। तो डिजाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये कपड़ा चाहिए, जिसकी जिसकी इंचेस हम आपको बता देते हैं। जिसकी चौड़ाई 6 इंचेस है, जिसकी चौड़ाई हमारे कपड़े की जो है ना 6 इंचेस है। हमने उसकी चौड़ाई 6 इंचेस लेनी है और हमने इसकी वो बनानी है, प्लेट्स डाल के इसकी फ्रिल बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये कपड़ा ले लेना है और इसको ऐसे डबल फोल्डिंग कर लेनी है और इसकी चौड़ाई जो है ना वो 6 इंचेस है। तो आइए शुरू करते हैं। डिजाइन बनाने के लिए हमने सबसे पहले इसको सिलाई लगानी है ताकि ये बिल्कुल एक जैसा रहे। तो आइए सिलाई लगाते हैं पहले, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये देखा हमारे वर्ड्स, आपने इतना लंबा जो कपड़ा लिया था उसके ऐसे आप लोगों ने एक साइड से सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको प्लेट्स डालेंगे, इसके फ्रिल बनाएंगे, वो भी मैं आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ। तो बाय वर्ड्स हमने जितनी चौड़ाई कही थी उतनी आपने लेनी है और लेंथ तो थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, लेकिन मैं फ्रिल बना के आपको बताऊंगी कि कितने इंचेस चाहिए, लेकिन ये इतना ज्यादा कपड़ा तो तकरीबन होना चाहिए आपका। तो आइए तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम इसको प्लेट्स डालेंगे, थोड़े थोड़े इंचेस पे रख के ना प्लेट्स डालेंगे। जैसे जैसे मैं डालूंगी ना वैसे वैसे आप लोगों ने देख के ना वैसे ही बनानी है। तो ये जो हमने सिलाई लगाई है ना इसको जोड़ने के लिए, क्योंकि डबल कपड़ा था हिले ना, तो इसलिए हमने ये इसकी सिलाई लगाई थी। तो इसी सिलाई के ऊपर हम इसके प्लेट्स डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखें माय व्यूअर्स, सबसे पहले आप लोगों ने ना ऐसे करके ना ऐसे इतने थोड़े थोड़े इंचेस पे, ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, ऐसे आप लोगों ने ना थोड़े से इंचेस पे प्लेट्स डालें और फिर ऐसे सिलाई करते जाना। इसी सिलाई के ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए। तो जैसे जैसे मैं प्लेट्स को जितने इंचेस पे रख के बना रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने ऐसे प्लेट्स डालते जाने और इसी तरह से फ्रिल खुद घर पर आप प्यारी सी तैयार कर सकेंगे। ये देखें, इतने इतने हाफ हाफ इंचेस के ना थोड़े से स्पेस के साथ ऐसे आप लोगों ने ना ये देखें प्लेट्स डालने। अगर आप लोग को नजर आ रहे हो, ये देखें वीडियो में ऐसे करके ना आप लोगों ने प्लेट्स डालने। तो वो भी मैं आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ। ये देखा हमारे व्यूअर्स, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही बिल्कुल आप लोगों ने प्लेट्स को डालते जाना है और ऐसे ही आपने अपनी पूरी पट्टी पर प्लेट्स डाल लेने हैं। तो मैं वो बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें भाई व्यूअर्स, हमने अपनी पूरी ऐसे पट्टी को प्लेट्स डाल लिया और फिर हमने इसको आयरन कर लिया। तो लेंथ इसकी मैं आपको बताऊंगी। हमें अपनी बाजू की जो लेंथ है लंबाई में नहीं और जो चौड़ाई में है ना वो लेंथ हमें ये कितनी चाहिए। हमें तकरीबन ये ना 15 इंचेस की चाहिए थी फ्रिल, बनी हुई फ्रिल। वैसे कपड़ा नहीं, वैसे तो आप ज्यादा ही लेंगे क्योंकि हमने ये फ्रिल बनानी है। ये देखें, हमें तकरीबन 15 इंचेस की बनी हुई फ्रिल चाहिए। अगर आप लोग खुद घर पर नहीं बनाना चाहते तो आप लोग बाजार से भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। आजकल तो हर चीज बनी बनाई मिल जाती है। ये देखिए तकरीबन 15 या 16 इंचेस होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगी लेंथ। और चौड़ाई भी बाजू की इससे ज्यादा किसी के भी नहीं होगी। बाकी जो फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है ना उनके लिए तो फिर ज्यादा होगी ना, लेकिन नॉर्मल गर्ल्स के लिए 15 to 16 इंचेस की ये जो चौड़ाई की हमारी लेंथ लेंथ का सॉरी ये जो चौड़ाई है ना वो इतनी ही होगी फ्रिल के लिए जो चाहिए ना हमें। तो ये हमारी ये तैयार हो गई है। अब हमने इसको स्लीव्स पर लगाना है और डिजाइन बनाना है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले अपने ना अपने बाजू की ये वाली साइड लेनी, नीचे वाली, ठीक है, और उसको ऐसे रखना है और इस फ्रिल को हमने इस फ्रिल को हमने ऐसे रख के ये जो सिलाई लगाई है ना जिसके ऊपर हमने ये जो प्लेट्स डाले हैं इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो भी मैं आप लोग को लगा कर दिखाती हूँ।
और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। ये बाजू की जो सीधी साइड है वो हमने ऐसे रखनी है, और जो फ्रिल है ना उसको उसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखना है, और उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसको ऐसे सिलाई करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। जैसे जैसे मैंने करना है बिल्कुल आप लोग वैसे करके ये डिजाइन ट्राउजर पर भी बना सकते हैं, स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। अगर ये लोग फ्रिल आप लोग घर पर नहीं बनाना चाहते तो बाजार से भी मिल जाती है, लेकिन मैंने कहा अगर आप लोग का कपड़ा जो है कलर कंट्रास्ट में है, मतलब कोई कलर नहीं मिलते, तो आप लोग अपने कपड़े से भी खुद घर पर बना सकती हैं, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखो भाई बल्स, हमने इस तरह सिलाई लगा लिया उल्टी साइड पे। अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे और इधर से भी एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर ऊपर से, ताकि ये बिल्कुल सही तरह से स्ट्रेट लग जाए। जी, इस तरह से ना हम इसके ऊपर भी कॉर्नर पे बिल्कुल कॉर्नर पे रख के सिलाई लगा देंगे। तो भी मैं आप लोग को लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखा माय वर्स, आप लोगों ने इस तरह से अपनी स्लीव्स के साथ ये जो है ना फ्रिल, वो आप लोगों ने ऐसे अटैच कर लेनी है। ठीक है, तो अब हम इसकी डिजाइनिंग के लिए हमें इसके कंट्रास्ट में ना मैं गोल्डन कलर यूज करूंगी। मुझे वो कपड़ा चाहिए, तो आप लोगों को ब्लू या कोई भी कलर हो उसके कंट्रास्ट में, कोई भी आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग को कंट्रास्ट कलर समझ ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी पूछ सकती है, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो ये देखें माय वर्स, मेरा जो ब्लू कलर है इसके साथ और भी कलर अच्छे लगेंगे, लेकिन मैंने गोल्डन कलर में कंट्रास्ट किया है, तो उसकी अब हम टुकड़ियां बनाएंगे। तो वो भी मैं आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ। ये अटैच कर लिया, अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर साइड पे। तो हमने इस तरह से ना, हमें बुकरम चाहिए, और क्यूब में हम इस तरह से ना हम क्यूब में, ये देखें ये बुकरम है ना, इसको हमने इस तरह क्यूब में 2 बाई 2 इंचेस, 2 बाई 2 की हमने ना ये डिब्बी सी कट कर लेनी। 2 बाई 2 मीन्स 2 2 इंचेस की, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों 2 2 इंचेस हो। ये देखें 2 बाई 2 जिसे हम कहेंगे। ये देखें इसकी 2 इंच लंबाई है और 2 इंच ही चौड़ाई है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे, और ऐसी हमने काफी सारी बना लेनी है, काफी सारी मतलब 5 6 6 इसका इस कंट्रास्ट कलर में और 6 हम सेम कलर में बना लेंगे। तो ये देखें मैं आप लोग को पेस्ट करके दिखाती हूँ, कटिंग करके भी। तो ये देखा भाई वर्स, हम लोगों ने इस तरह से इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना। ये जो कंट्रास्ट कलर है मैंने इसके ऊपर पेस्ट किया। सेम कलर की भी बनाएंगे और कंट्रास्ट की भी, तो ये मैंने सिर्फ इसलिए आप लोगों को बताने के लिए इतनी सी बस बनाई है। ये देखें, तो कंट्रास्ट पे अब मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इसकी कटिंग करके इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और अब हम इसको आयरन के साथ ऐसे इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। ठीक है, आयरन के साथ हमने 2 कलर्स की ये क्यूब्स बना लेनी है। तो इसको अब हम आयरन करके इसकी फोल्डिंग करके ऐसे ये देखें, ये देखें, अब हमने ये आयरन कर लिए हैं। ये देखें, आयरन कर लिए, आयरन के साथ हमने ये देखें ये काफी सारे क्यूब्स ऐसे बना लिए हैं। ये देखें, तो ऐसे आप लोगों ने 2 बाई 2 इंचेस के, ये देखें ऐसे इसकी फोल्डिंग करके 2 बाई 2 इंचेस के आप लोगों ने ऐसे क्यूब्स बना लेने हैं। तो आइए अब हम इसको अपनी स्लीव्स के ऊपर अटैच करते हैं। तो ये देखा वाइवर्स, अब आप लोगों ने अपनी स्लीव्स ले लेनी है। ठीक है, और उसका सेंटर करना है। सबसे पहले आयरन के साथ आप लोगों ने उसका ऐसे सेंटर बना लेना है। ठीक है, सबसे पहले जो कंट्रास्ट वाली क्यूब्स है ना, हम वो अटैच करेंगे। ये देखें, जो कंट्रास्ट में है ना, वो हमने बिल्कुल आप लोगों ने सेंटर से, सबसे पहले हम सेंटर से अटैच करेंगे, तो ताकि इसकी जो सीक्वेंस है बिल्कुल सही है, उससे हमें मुश्किल नहीं होगी, ना हमारा डिजाइन खराब होगा। ठीक है, उसकी सीक्वेंस और नीटनेस बहुत अच्छी आएगी। हमने ये सेंटर कर लिया आयरन के साथ। ये देखें, आयरन के साथ आप लोगों ने भी ऐसे इस तरह से ना थोड़ा सा दबा के, तो इसका ये सेंटर हो जाएगा। अगर ना हुआ तो आप लोग चौक से भी निशान लगा के बना सकती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सेंटर ले लेना है इसका। तो हमने ये क्यूब है, इसको थोड़ा सा हमने टेढ़ा करके इस शेप में ऐसे लगाना है। ठीक है, ये देखें, ये जो सिलाई है ना, इसके ऊपर इसकी नोक्स आनी चाहिए। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से, और ये नोक इसके सेंटर में आनी चाहिए। ये देखें, इस तरह से अब हम इसको अटैच करेंगे।
हम ये एक लगा लेंगे सेंटर वाली, फिर इसी कॉर्नर को अटैच करते हुए हम बाकी भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ आप लोगों ने दूसरी भी किस तरह अटैच करनी है। तो ये मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। हम लोगों ने इस तरह से सेंटर में एक अटैच कर लिया। अब हम बिल्कुल इसके साथ साथ रख के ना बिल्कुल इसी कॉर्नर्स को इन कॉर्नर्स के साथ अटैच करते हुए इधर ये पूरी लाइन को ऐसे ही बना लेंगे। तो भी मैं आप लोगों को एक दो और लगा के दिखा देती हूँ, बाकी बिल्कुल आप लोगों ने वैसे ही लगानी है। ठीक है माय व्यूअर्स, तो ये देखें अब हम नेक्स्ट भी इसी तरह से अटैच करेंगे। ये देखें ऐसे ही बिल्कुल रख के इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ और इधर सिलाई के साथ। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये भी अटैच करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से ये सारी अटैच होंगी। ठीक है, ये ध्यान रहे आप लोगों ने कॉर्नर्स अटैच करने हैं और ये जो फ्रिल है ना इसको ऐसे स्ट्रेट रखें और ये जो कॉर्नर्स हैं एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच रखें, तो ही इसकी नीटनेस आएगी, तो ही आपका डिजाइन प्यारा लगेगा। तो ये देखा व्यूअर्स, इसी तरह से हमने ये भी अटैच कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी ये सारी ये जो क्यूब्स हैं ये हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। ठीक है, इधर भी और इधर भी और ये भी। तो ये मैं आप लोगों को अटैच करके दिखाती हूँ, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोगों को दो करके दिखा दिए हैं, बाकी तीनों भी बिल्कुल उसी तरह से एक दूसरे के कॉर्नर्स को अटैच करके लगेंगी। तो आप लोगों ने ऐसे पूरी लाइन में लगा लेनी है। मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फिर देखो माय वर्ड्स, आप लोगों ने इसको बिल्कुल इस तरह से अटैच कर लेना है। हमने इस तरह से अपनी सारी क्यूब्स ये जो कंट्रास्ट कलर में है पहले हमने वो अटैच कर लिए, तो हमने इस तरह से अपनी कंट्रास्ट कलर में जो क्यूब्स हैं वो सारी अटैच कर लिए हैं। अब हम इसको ना निशान लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने क्यूब अपने अटैच करने हैं ना, तो उसके लिए हमने निशान लगाना है। ठीक है, वो देखें, वो भी मैं आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ। स्केल से लगा ले, मैं तो इस तरह से लगाने लग, ऐसे भी वो नजर नहीं आएगा। आप लोगों ने ऐसे कॉर्नर्स पे ना ऐसे निशान लगा लेने, वो हम इसे लगाएंगे क्योंकि हमने वो भी अटैच करने हैं, उसके भी कॉर्नर से कॉर्नर मिलने चाहिए, तो फिर ही हमारे डिजाइन की ग्रेस आएगी और वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये देखें, कोई मसला नहीं है, आप लोग पेंसिल से भी लगा सकते हैं, चौक से भी, क्योंकि ये नजर नहीं आएंगी, ऊपर वो क्यूब्स भी बन जाएंगे। ये देखें, तो ये सेंटर में भी आप लोग इसके इधर इधर हल्के हल्के से लगा सकते हैं। ये देखें, हम लोगों ने इस तरह से ये पूरी सेंटर में एक लाइन बना लेनी है। ठीक है, बना ली है। अब हम ब्लू वाली क्यूब्स लेंगे। ठीक है, ये देखें, जो हमने सेम कलर की ली थी। ठीक है, तो वो भी हम इधर से पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट लगाएंगे। ये देखें, ये जो हमने निशान लगाया ना, ये जो इसका सेंटर है ना, इधर नहीं, इसके ऊपर हमने रखनी है। और ये जो हमने निशान लगाया ना इधर इधर, उसी लाइन पे हमने ये ऐसे देखने के हमारे कॉर्नर्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, तो हमने इस तरह से ये रखनी है, इसीलिए हमने ये निशान लगाए। तो जैसे मैंने वो लगानी सिखाई थी वैसे ही बिल्कुल हमने ये भी लगा लेनी है। तो एक मैं आप लोगों को अटैच करके दिखा देती हूँ। तो देखो व्यूअर्स, हमने ये जो निशान लगा इसी के कॉर्नर्स पे हमने ये वाली इसके कॉर्नर्स भी रख देने, जो हमने निशान लगाए इसीलिए लगाए थे ताकि ये मिसप्लेस ना हो जाए इनके कॉर्नर्स। ये देखें, तो हमने इस तरह से एक मैं आप लोगों को अटैच करके दिखा दे, तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को मैं रख के दिखा दूंगी, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से वो भी अटैच करनी है। तो ये भी मैं आप लोगों को अटैच करके दिखा। तो ये देखा हमारे वर्ड्स, जिस तरह से हमने ये वाली अटैच की थी ना, बिल्कुल इसी तरह से बाकी भी आप लोगों ने इसी कॉर्नर्स पे ऐसे ही साथ साथ रख के आप लोगों ने अटैच करनी है। तो मैं आप लोगों को रख के दिखा देती हूँ। ये देखें, ऐसे ही जैसे जैसे हमने निशान लगाए थे ना, ये देखें ऐसे ऐसे बिल्कुल हमने ये वाली भी सारी अटैच कर देनी है। ठीक है, ये देखें,
ये इतनी मैं आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ, फिर नेक्स्ट बताती हूँ। ये लास्ट पे जो है इनको भी कवर हमने करना है, वो भी कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखो माय वर्ड्स, हमने बिल्कुल इस तरह से ये सारी भी अटैच कर ली हैं। अब ये जो हमारे कॉर्नर्स है ना, ये देखे ये वाले जो खाली खाली हैं, ठीक है, इनको भी हमने फिल करना है। ये देखे हमने ये जो एक है ना टुकड़ी, इसको सेंटर से ऐसे कट कर लेना है। ये देखे, ठीक है, ऐसे करके ये हमने ऐसे कर लिए एक टुकड़ी, ठीक है, इसको सेंटर से हमने कट कर लिया। हाफ हमने इधर से लगाना है क्योंकि हमने इसको भी तो कवर करना है ना। हाफ हमने इधर लगा देनी है और हाफ इधर ही हमने लगा देनी है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने ये हाफ इधर अटैच करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से ऐसे आपने हाफ हाफ सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो ये भी मैं आप लोगों को अटैच करके दिखाती हूँ। ये देखें इस कॉर्नर के साथ अटैच करके ये जो हाफ है हमने ये भी कवर करना है। तो ये देखा माय वर्ड्स, हमने अब ये सारे अटैच कर लिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने फाइनल लास्ट और नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमें ना इसके जो कंट्रास्ट कलर में है ना वो बटन चाहिए, ठीक है। 3 या 4 इनफ है, बस इतने से लगा ले, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोग को लगा कर दिखाती हूँ। तो ये जो हमने सेंटर किया हुआ था आयरन की मदद से प्रेस से, वो हमने सेंटर में उसी तरह से ये देखें ये 3-4 बटन रख लेने हैं। तो आप लोगों ने इनको हाथ के साथ सुई के साथ अटैच कर लेना है, ठीक है। तो भी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ये देखें ऐसे रख के आप लोगों ने थोड़े फासले पे अपने बटन्स भी है अटैच कर लेने। वो सेंटर जो हमने किया होगा ना, उसी सेंटर पे आप लोगों ने इस तरह से अपने बटन भी अटैच कर लेने। जैसे मैंने 2 लगा के दिखाए हैं, आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही अपने चारों बटन्स को अटैच कर लेना है। तो ये देखा माय वर्ड्स, हमने अपने चारों बटन्स को अटैच कर, लास्ट में हम इसको सुई के साथ पक्का कर लेंगे। तो माय वर्ड्स ये थे हमारे आज के डिजाइन की फाइनल लुक। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना आपको मेरा आज का डिजाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ऐसे ही प्यारे प्यारे डिजाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।